बैक टू बैक 2 एक्लिप्सेस के बाद फाइनली देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि ये फुल मून में थैंकफुली कोई एक्लिप्स नहीं है। अब अगले एक्लिप्स आने में समय है, सितंबर अक्टूबर, शांति है। इस फुल मून पे क्या ऐसा हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं, क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी है, किस तरह का रिचुअल करना चाहिए, वो सब लेखा जोखा इस वाले वीडियो के साथ आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ साथ कुछ सवालों के जवाब भी दूंगी जो गए वीडियोस में अक्सर आप पूछते हो, ताकि वो एक कॉमन आंसर्स आपको मिल जाएं। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. मून वाटर हाँ जी बना सकते हैं, क्रिस्टल चार्ज हाँ जी बेधड़क धड़ल्ले से कर सकते हैं आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ टाइम नाउ। और इसके साथ साथ में जो भी आप रिचुअल करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें शुरू हुई हैं। सबसे पहले तो मरकरी डायरेक्ट हुए हैं 7 तारीख को और वीनस डायरेक्ट होंगे 12 तारीख को। अगेन आई सेड साई ऑफ रिलीफ, बिकॉज जब दो प्लैनेट्स इंपॉर्टेंटली रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं। तो चलो जी, कहते हैं ना जब सांत्वना मिलती है, चीजों को देखते हैं और कहते हैं ना एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं, चीजें खुल रही हैं इस मंथ से, अप्रैल से, तो हमें बहुत सारी चीजों का आभास होने लगेगा कि फिर से वो इन्फ्यूज्ड एनर्जी हम सबकी लाइफ में आ गई है। ये फुल मून कुछ चीजों को समझने का है, कुछ चीजों को रिलीज करने का है। तो सबसे पहले तो 2 एक्लिप्सेस के बाद ये जो लास्ट एक्लिप्स गया है एरीज में था, जब भी एक्लिप्स का इफेक्ट आता है ना, हमेशा याद रखना एक्लिप्स का इफेक्ट काफी समय तक रहता है। तो वो इफेक्ट जो गया लास्ट एक्लिप्स में जो एरीज में था, एरीज फर्स्ट हाउस की बात करता है, उसके बैंग ऑपोजिट क्या है, 7th हाउस है। तो कहाँ इम्पैक्शन हुआ, मतलब कौन सी 2 चीजें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुई, पहला घर और 7वां घर। फर्स्ट हाउस आप अपना खुद की पर्सनालिटी जो आप खुद हैं, और 7th हाउस रिलेशनशिप। ये 2 जगह हैं जहां पे काफी हद तक बहुत से लोगों को मार पड़ी होगी। अगर मैं मार पड़ी हूं बोलूं तो सिंपल भाषा में थोड़ा डिफिकल्ट टाइम निकला होगा इन दोनों एरियाज को लेकर। चीजें बदल रही हैं, जैसे मैंने कहा मरकरी अब डायरेक्ट हो गए 7 तारीख से और 12 से वीनस डायरेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों ही मामलों में अब वीनस रूल करते हैं 7th हाउस को, तो ऑब्वियसली हमें समझ आ जाएगा कि चीजें अब नॉर्मल या नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं या बढ़ेंगी। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमने इस टाइम पे, वो कहते हैं ना जब फुल मून है तो रिलीजिंग का टाइम होता है, फुल मून का टाइम है तो सेलिब्रेशंस का टाइम होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सी चीजें हैं वाकई में फिर भी सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं कहूंगी जरूर सेलिब्रेट करिएगा, क्योंकि उससे आप अपनी हायर सेल्फ को ये कह रहे होते हैं कि देखो आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूँ और हम चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप जरूर करिएगा। किसी भी फॉर्म में सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। यहाँ मैं ज्यादातर कहूंगी ये समय सेलिब्रेट करना है खुद के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, मोर देन योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड अदर पीपल, बिकॉज 7वां घर रिश्तों का घर है, पहला घर आपका खुद का घर है। तो ये दोनों जगहों पे जब आप जो चीजें हो चुकी सेलिब्रेट करते हैं तो उनसे इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। अब जहां जहां थोड़ी सी कश्मकश है, जहां जहां थोड़ी सी मुश्किल वाला समय है, तो ऐसे में कौन सी एक एक्टिविटी करेंगे, चलिए एक्टिविटी पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए, आपके सामने लिस्ट आ रही है, आप इस लिस्ट को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए आपको कोई भी ध्वनि से क्लेंजिंग करनी है। अक्सर मैं शंखनाद की बात करती हूँ। जब हम शंख बजाते हैं तो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा क्लेंस होती है बहुत अच्छे से। तो जब नकारात्मक ऊर्जा क्लेंस होती है तो हम अपने आप को एक उसी जगह पे एक अपना एक कहते हैं ना एक रिजुविनेटेड सेल्फ पाते हैं। आपको अगर शंखनाद नहीं करना आता, फिर आप कोई और क्लेंजिंग टूल यूज कर सकते हैं। धूनी यूज कर सकते हैं, पालो सांटो यूज कर सकते हैं, सेज यूज कर सकते हैं। क्लेंजिंग के साथ साथ हमें चाहिए दिया या कैंडल लाइट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए एक कटोरा जिसमें हम पानी लेंगे थोड़ा सा,
इसके साथ साथ में आपको चाहिए पानी की बोतल, जिसको कि हमने वाटर चार्ज करना है, तो आप 1 या 2 बॉटल्स भी भर सकते हैं। अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो 2 लीटर की कांच की बॉटल लेंगे, प्लास्टिक की बॉटल नहीं चलेगी, स्टील की बॉटल नहीं चलेगी, कोई और कलरफुल बॉटल नहीं चलेगी, ट्रांसपेरेंट कांच की बॉटल ही चलेगी, बिकॉज़ ये आपको सबसे ज़्यादा पोटेंट रिजल्ट देगी। अब इसके साथ-साथ आप अपने जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो लेंगे जिनको आपको चार्ज करना है। अगर आप पहन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, स्फीयर हैं, ट्रीज़ हैं, किसी भी फॉर्म में आप इनको ज़रूर से चार्ज करेंगे, तो वो भी आप सारे सब के सब एक साथ लेंगे। और इसके साथ हम लेंगे हमारा जर्नल। जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास खुद का ग्रैटिट्यूड जर्नल है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई नोटबुक ले सकते हैं, क्योंकि जर्नलिंग से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो मैं कहूँगी आप अपनी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा खो रहे हैं। इसलिए खो रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मोर देन 70% रिज़ॉल्व हो जाते हैं जब हम जर्नलिंग करना शुरू करते हैं। अगर आपने कभी जर्नलिंग नहीं की तो मैं कहूँगी ज़रूर स्टार्ट करिएगा। जर्नलिंग कैसे करनी है, कैसे होती है, किस तरीके की अलग-अलग तरीकों से जर्नल किया जाता है, कैसे जर्नलिंग होती है, वो सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जो अगेन मेरी वेबसाइट पे डला हुआ है, आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपको अदरवाइज़ यूट्यूब पे आपको अनगिनत फ्री में वीडियोज़ मिल जाएँगी, जो आपकी हेल्प कर पाएँगे कैसे जर्नलिंग करनी है, बट जर्नलिंग आपको ज़रूर करनी है। अब हम इसके साथ-साथ बात करते हैं तो एक मेडिटेशन, इस समय 7 चक्रा से हीलिंग मेडिटेशन, या तो साउंड की हीलिंग मेडिटेशन ले सकते हैं या रामादासा ले सकते हैं, जिसके लिए आप में से बहुत लोग कहते हैं कि हमें बहुत मज़ा आता है और हम पूरी तरह से एन्जॉय करते हैं रामादासा मेडिटेशन को करते हुए। तो इसके साथ-साथ में ये हो गई आपकी लिस्ट जो आपने रेडी कर ली है। तो सबसे पहले तो आपको एक कोई प्लेस अपने लिए निर्धारित करनी है, मतलब कहाँ बैठ के एक्टिविटी करनी है। क्योंकि मेरी ऑडियंस अलग-अलग रिलिजन्स से बेस्ड है, बहुत सारे अलग-अलग देश-विदेश के कोनों से है, तो बहुत सारी जगह ऐसे भी होते हैं जिनके लिए जो कहते हैं हमारे घर में कोई एक ऑल्टर नहीं है या मंदिर नहीं है या कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, पूजा करने के लिए, प्रेयर करने के लिए या मेडिटेट करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। तो आपके पूरे घर में कोई तो ऐसा कमरा होगा जहाँ आपको ऊर्जा एक अलग लेवल की लगती होगी या आपको वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता होगा। आप उस रूम को सिलेक्ट कर सकते हैं, उस रूम का कोई पर्टिकुलर कोना है, टेबल है, खिड़की के पास की जगह है, बालकनी है, गार्डन है, छत है, मतलब एंड अगेन मैं ये कहूँगी जो आपको जगह पसंद आती है दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय करना है? जिस समय चाहते हैं आप करना, उस समय कर लीजिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है एक्टिविटी करना, इम्पोर्टेंट ये नहीं है किस समय करना। हाँ, अगर आप मुझसे पूछो आप कब करते, तो मैं ज़रूर कब करती, मैं मूनलाइट में करती हूँ। क्योंकि मुझे चंद्रमा की रोशनी को एब्ज़ॉर्ब करते हुए वो फ़ील करना, उसकी रोशनी से ओत-प्रोत होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से किसी भी टाइम जहाँ आप चंद्रमा से कनेक्टेड हैं, अब किस दिन करनी है। बहुत सी जगह पे 12th को फुल मून है, बहुत सी जगह पे 13th को फुल मून है। वो आपको अपना पर्टिकुलर सिटी का या कंट्री का कैलेंडर देख के चेक करना होगा, फुल मून आपके यहाँ कब है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। 48 आवर्स हियर एंड देयर आप ले सकते हैं और उस तरह से आप मेडिटेट कर सकते हैं या फिक्स डेट कर सकते हैं या फिक्स टाइम अपने लिए कर सकते हैं। जहाँ भी बैठेंगे आप एक दिया जलाएँगे या कैंडल जलाएँगे और उसके बाद हम शंखनाद करेंगे। 3 बार शंख बजाएँगे ज़ोर से। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें बजाना नहीं आता, हम नहीं सुन बजा सकते, तो आप वॉइस भी लगा सकते हैं। आई एम श्योर कहीं न किसी वीडियो में सुनाई दे जाएगी, वो यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप धूनी या अगरबत्ती या जिसके बारे में मैंने स्टिक्स की बात की, आप उनको यूज़ करते हुए पूरी क्लेंजिंग अच्छे से कर सकते हैं। क्लेंजिंग आप अपनी खुद की करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज़ हम घुमाएँगे 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो। काउंटिंग में मत रह जाइएगा, पर हम अपने आप क्लेंजिंग करते समय एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और खुद से क्या बोलेंगे, मैं अपने ऑरा को क्लेंस करती हूँ। कोई भी हैवी एनर्जी, कोई भी हैवी थॉट जो मेरे हार्ट, मेरे दिल तक बिना बात जगह बनाए हुए है, वो भारी पर वो फीलिंग जो आज भी हैवी है और उसको कैरी कर रही हूँ, मैं उसको रिलीज करती हूँ। मैं अपनी इस फिजिकल बॉडी में अच्छी हेल्थ को रेडिएट करती हूँ, मैं फिटनेस को रेडिएट करती हूँ, मैं अच्छे क्लेंस ऑरा को रेडिएट करती हूँ, मैं पॉजिटिविटी को रेडिएट करती हूँ। मेरे आसपास मेरी एंजल्स हैं, मेरी स्पिरिट गाइड्स हैं और मेरे एंसेस्टर्स की बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी प्रेयर्स हैं, बहुत सारी विशेस हैं और बहुत सारा प्यार
जिसकी बदौलत मैं इस जीवन को बहुत सकारात्मक तरीके से आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखती हूँ। मेरी ये जो बॉडी है, जो स्पिरिट बॉडी है, ये पीस रेडिएट कर रही है, ये ब्लिसफुल हैप्पी फीलिंग रेडिएट कर रही है और मैं आज बहुत दिल से सुकून में हूँ, शांति में हूँ, खुशहाली में हूँ। इसके बाद आप वो वहाँ रख देंगे और क्या बोलेंगे, मेरी स्पेस भी क्लेंस्ड है, मेरा आसपास एरिया भी क्लेंस्ड है, मेरा घर भी क्लेंस्ड है और उसके साथ-साथ मैं खुद भी अपने आप को क्लेंस्ड फील करती हूँ। तो ये स्टेप खत्म हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमने सबसे पहले मेडिटेट करना है 15 से 20 मिनट तक। मेडिटेट करना है हम या तो रामादासा पे कर सकते हैं या अ, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा की धुन पर हम मेडिटेट कर सकते हैं और यहाँ से मेडिटेट करते हुए हमें फील होगा कि हम चारों तरफ से एनवलप्ड हैं एक ब्यूटीफुल सी वाइट लाइट जिसने हमें चारों तरफ से कवर किया हुआ है, हमारी मदर की तरह हमें वो प्रोटेक्टेड हाल में फील करवा रही हैं। 10 मिनट 15 मिनट आराम से मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट करने के बाद आपको अपना वो जर्नल उठाना है और जर्नल में मैं आपको 2 प्रॉम्प्ट्स दे रही हूँ। वो 2 प्रॉम्प्ट्स में से आपको जो आपकी श्रद्धा हो वो करिएगा। सबसे पहला प्रॉम्प्ट, इस गए 2 महीने में ऐसा कोई रिश्ता जिसने आपको कहते हैं ना सुई की तरह चुभा या आपसे उस रिश्ते में कोई गलती हुई हो, जो आपसे एक गलती है या बहुत सी गलतियां हैं जिसके लिए आप कहना तो चाहते थे लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि आप ना तो वो क्लैरिटी दे पाए, ना आप उसके बारे में कुछ बोल पाए, ना आप उसके बारे में कुछ बता पाए और वो आज भी आपको उतना ही कचोटता है और आपको उसके लिए या तो गिल्ट है जो आप कैरी कर रहे हो या एक आपके अंदर हेट्रेड है जो आप कैरी कर रहे हो या एंगर है जो कैरी कर रहे हो, कोई सा भी ऐसा इमोशन जो उसी रिश्ते को याद करके आपको बहुत डाउन फील करवाता है, बहुत मायूस फील कराता है, बहुत रेस्टलेस फील कराता है। तो आप थोड़ी देर उस रिश्ते के बारे में सोचेंगे और फिर या उस सिचुएशन के बारे में सोचेंगे और फिर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को आप एक लेटर लिखेंगे। अब आप बोलेंगे मैम ये तो गड़बड़ हो जाएगी लेटर लिखने वाली बात। शांति रखो, बताती हूँ। हमने ये लेटर लिखना है डियर सो एंड सो। क्यों मैंने आपको रिश्ते के लिए बोला? क्योंकि मैंने जैसे वीडियो के बिगनिंग में बोला था, फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस की बात की थी, एरीज और लिब्रा की बात की थी और ये फर्स्ट हाउस सेल्फ योरसेल्फ है, सेवंथ हाउस रिश्ता है। तो इन दोनों में जहां भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड वो कहते हैं ना हर्टफुल फीलिंग को रिलीज करना है, मतलब वो भार है ना जो उसको रिलीज करना है। तो आप वो लेटर उस पर्सन को लिख रहे हैं सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कि कहाँ आपका कसूर था और कहाँ आपका कसूर नहीं था, क्या क्या गलतियां आपसे हुई और किस एरिया में आपको गलत फील कराया गया या आपको गलत सोचा गया या आपके लिए कुछ ऐसी टिप्पणी की गई जो आपके लिए वाकई में ठीक नहीं थी। जितना दिल का भार है ना सारा का सारा उस लेटर में उड़ेल दीजिएगा। 1 पेज भरना चाहते हैं, 2, 3, 4 जितना भरना चाहते हैं, दिल खोल कर लिख दीजिएगा सारी एज़ इफ द पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उसके लिखने के बाद आप उस लेटर को अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ड बाय वर्ड पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जाएँगे, पढ़ते जैसे जाएँगे आपको रियलाइज़ होता रहेगा कि सामने वाला पर्सन सुन रहा है। बेशक वो है या नहीं है। ये एनर्जी का गेम है और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं किसी से सारी बातों को कहते हुए करते हुए, तो वहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है, वहीं से आप बिल्कुल से हल्के हो रहे हैं बिकॉज़ आप हर चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। लिखने के बाद आप नीचे लिखेंगे आई रिलीज़, आई लेट गो, आई रिलीज़, आई लेट गो। ठीक है? प्रॉब्लम्स को रिलीज़ किया और फिर हम उसको फाड़ेंगे, फाड़ने के बाद हम उसको बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद वो जो आपको कांच का बोल था ना पानी वाला, उस बोल के अंदर इसके एशेस डाल देंगे और ये सारे के सारे एशेस या तो आप पानी को फ्लश कर सकते हैं या फिर आप अगर आपके पास कोई गमला है, मिट्टी है, आप उसमें भी इन एशेस को डाल सकते हैं। डन जी, क्लियर? ये हो गई एक्टिविटी नंबर 1।
अब उन सब के लिए एक्टिविटी जिन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रिश्तों को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे में दूसरी चीज आपको आंख बंद करनी है और आपके कोई भी एनी पर्सन जो आपके रिश्तों में अब आपके पास फिजिकल रूप में नहीं है, जैसे मैं अगर याद करूंगी तो मैं अपनी मम्मा को याद करूंगी और मैं ऐसा सोचूंगी कि मेरी मदर मेरे आसपास हैं और वो मुझसे बात कर रही हैं और मुझे कुछ ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो वो लिखना क्या होगा कि थैंक यू मेरे आसपास बने रहने के लिए और मुझे बहुत सी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और फिर जो कुछ मेरे कहते हैं ना ऑटोमेटिक राइटिंग, उसके बारे में सुना है, जो हाथ चलता चला जाएगा, जैसे माँ ये ब्लेसिंग दे रही हैं, ये दे रही हैं, ये दे रही हैं, तो मैं वो लिखूंगी। इसी तरह से आपकी लाइफ में कोई भी लव्ड वन जो अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था और आज भी वो स्पिरिट गाइड्स की फॉर्म में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप उनसे क्या सुन रहे हैं, उनसे क्या आशीष ले रहे हैं, उनसे क्या ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, वो आप सब लिखेंगे। और यहाँ से जब आप लिखना शुरू करेंगे, आपके मन में एक अलग सी फीलिंग आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोनों ही मामलों में एक्टिविटी नंबर 1 में हमने रिलीज किया, एक्टिविटी नंबर 2 में हमने सेलिब्रेट किया जो हमें रिश्तों में हमें मिला है, जो हमें एज ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो अगेन चॉइस इज योर्स। आपका सवाल हो सकता है हम दोनों एक्टिविटीज कर लें, मैं कहूंगी नहीं, एक गिवन मोमेंट पे एक ही एक्टिविटी क्या करो, बिकॉज वो एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी सार्थकता से 100% रिजल्ट्स देने में। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने ये लेटर लिखनी है और ये अगर जर्नल की है, आप इसको फाड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपनी डायरी में रख सकते हैं, अपने उस जर्नल में रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें किसी को नहीं पढ़ाना, तो ऐसे में अगर आप बर्न करेंगे तो आप उनको ब्लो कर दीजिएगा आसमान की तरफ कि थैंक यू मुझ तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए। डन जी, एक्टिविटी ओवर। अब इसके बाद लास्ट में मैं ये कहूंगी कि उस चंद्रमा की रोशनी को एब्जॉर्ब करना, उसको फील करना, एक वॉक करना हो तो वॉक करके आना, म्यूजिक चलाना हो तो वहां पे म्यूजिक चला के कोई भी अच्छा सा भक्ति वाला संगीत चला सकते हो। आप कोई भी फास्ट म्यूजिक भी चला सकते हो, थोड़ा सा थिरक भी सकते हो और उसको इंजॉय भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर द एक्टिविटी फॉर द फुल मून एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये करके उतना ही मजा आएगा जितना मजा मुझे आपको बताते हुए आया। अब एक दो सवाल और थे, जैसे लास्ट एक वीडियो आई थी 20 डिफरेंट एवेन्यूज फॉर वेमेन 40 इयर्स से अबव, या इवन ऐसे लेडीज जो कुछ अपना खुद से फिनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती हैं, वो कैसे कर सकती हैं, या उनके सवाल थे बहुत सारे। तो मैंने बहुत सारे उसमें ऑलमोस्ट 20 अलग अलग एवेन्यूज बताए हैं जो आप घर रहकर भी अपने लिए एक अनदर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का सवाल था कि मैम हमारे पास तो कोई सेटअप नहीं है, आपके पास तो सेटअप है, आपके पास तो टीम है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये टीम और ये सेटअप तो अभी है, जब मैंने शुरुआत की थी 2 साल 3 साल पहले तो तब कुछ भी नहीं था। और आज भी मैं रिकॉर्ड अपने फोन पे करती हूँ, आज भी मैं गूगल का फोन है जिस पे रिकॉर्ड करती हूँ, और या फिर ये जो सैमसंग का फोन है इस पर रिकॉर्ड करती हूँ डायरेक्टली। कभी फ्रंट कैमरा लगाती हूँ उससे करती हूँ, अभी जब स्टैंड लगाती हूँ तो बैक कैमरा से करती हूँ, और इसी तरह से रिकॉर्ड करके और मैं एडिट करके अपलोड करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, आप चाहो तो आप कर सकते हो। और पूछते हैं कि कौन सा माइक यूज करते हो क्या, तो मैं इन सब की डिटेल्स जो है और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपने लिए एटलीस्ट स्टार्ट विद योर हम्बल मोबाइल एंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। सो ये हो गई आज की वीडियो। प्लीज उन सबसे शेयर कीजिएगा जो शायद डिफिकल्ट टाइम से निकल रहे हो रिश्तों को लेकर या कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर, जो मैं जानती हूँ यहाँ के बाद से उनकी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, पानी का क्या करना है, चार्ज करना है, पूरी रात फुल मून में चार्ज होगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिफोर सनराइज आप उसे अंदर लेकर आएंगे। सिमिलरली आपके क्रिस्टल्स भी चार्ज होंगे सुबह से, बिफोर सनराइज आप उन्हें भी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू।